हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी से जितने भी साइंटिस्ट हैं और उसका कौन सा रिलेटेड फील्ड है उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से देखेंगे। और जो नीट में या तो पूछा जा चुका है या पूछा आगे जाएगा, 100% इस सबसे एक न एक सवाल पूछा ही जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साइंटिस्ट और उसके रिलेटेड फील्ड। पहले साइंटिस्ट देखिए, अर्नेस्ट मेयर, जिसका कार्यकाल 1904 से लेकर के 2004 तक है, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। पूछा जाएगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कौन है, तो क्या बताएंगे? अर्नेस्ट मायर है। जर्मन बॉटनिस्ट कौन है दोस्त? तो जर्मन बॉटनिस्ट है जूलियस बॉन सेक, जर्मन बॉटनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो थियोडोर स्वान नामक साइंटिस्ट है, जो 11th में दिया गया स्वान हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको कहेंगे? तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है कॉलनस नील वॉन नील को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे। इटालियन एटोनोमिस्ट कौन होगा? तो अल्फांसो कॉर्टी को इटालियन एटोनोमिस्ट कहेंगे। उसके बाद अमेरिकन मिशनरी टीचर किसको कहेंगे? मिशनरी टीचर, तो डॉक्टर डब्ल्यू डॉग जियोन को अमेरिकन मिशनरी टीचर भी कहा जाता है। इंडियन बॉटनिस्ट किसको कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तब पंचानन माहेश्वरी साहब को हम लोग इंडियन बॉटनिस्ट कहेंगे, अर्थात बॉटनी के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए थे। ब्रिटिश जेनेटिस्ट कौन है? तो रोजेनाल्ड सी पुन्नेट स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे जेनेटिक्स में, या नहीं पढ़े होंगे तो हम खुद ही आपको बताएंगे, 12th का चैप्टर है। उसके बाद फाइजिसिस्ट किसको कहेंगे? तो जर्मन गेमो को फाइजिसिस्ट कहेंगे। नेचुरलिस्ट किसको कहेंगे? तो अल्फ्रेड वाल्सेक को नेचुरलिस्ट कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद फ्रांच नेचुरलिस्ट किसको कहेंगे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लेमार्क साहब को फ्रांच नेचुरलिस्ट कहेंगे। चलिए आगे का लाइन देखते हैं। नेचुरलिस्ट किसको बोलेंगे? तो अल्फ्रेड वाल्सेक को बोलेंगे, इसको देख लिए थे। फ्रेंच नेचुरलिस्ट किसको बोलेंगे? तो लेमार्क को बोलेंगे। सोशियोलिस्ट किसको बोलेंगे? तो क्या बताइएगा? एडवर्ड विल्सन को बोलेंगे। उसके बाद स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे? तो पॉल इर्चिल को बोलेंगे, जो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन इकोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे दोस्त? तो बोलेंगे रामदेव मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जेनेटिस्ट किसको बोलेंगे? तो फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड, आप लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे जैकब मोनार्ड का, तो वो जेनेटिस्ट इसको बोलेंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट किसको बोलेंगे? तो जैकब मोनार्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट बोलेंगे। अगला है जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर किसको बोलेंगे दोस्त? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। उसका फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट एंड मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट कौन है? तो रीन डिस्कार्ट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। इसको लिख करके याद कीजिए, और अगर याद नहीं किए, आज के काम को कल पे टाल दिए, तो नीट का सपना भूल जाओ दोस्त। इसलिए इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा। आगे साइज ऑफ एनसीईआरटी में जो भी साइज दिया गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।